तो हम मुंबई का दौरा कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं मुंबई के मुलुंड वार्ड क्रमांक 108 में। यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे श्रीधर अभिमन्यु अलाट जी से, जो कि समाज सेवक हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्याओं पर खरा उतरते हैं, उनके लिए काम करते रहते हैं। उन्हीं से वार्ड क्रमांक 108 की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आज आप वार्ड क्रमांक 108 में लोगों के बीच बने रहते हैं और लोगों की समस्याओं पर काम करते हैं। क्या समस्याएं हैं लोगों की और किस तरह आप काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यस टीवी के माध्यम से आज मेरे तक आ गए, एक सामान्य कार्यकर्ता के पास। तो मैं आपको मुलुंड में 108 वार्ड क्रमांक के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे भाजपा के नगर सेवक है नील सोमिया जी, खूब अच्छी तरह से काम करते हैं और लोगों का काम जो कुछ है वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि हमारे एरिया में कोई भी कुछ काम हुआ तो लोग मुझे संपर्क करते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जो काम है वो लोगों का होना चाहिए। जैसे गटर हो, नाल पानी हो या और कोई समस्या हो, लाइट की हो, ये इशू लोगों तक अपने को पहुंचना चाहिए। और वो कभी भी कुछ भी चीज़ में ना करके पहले तुरंत आ जाते हैं और लोगों का प्रश्न छुड़ाने के लिए काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये मेरे को आपको बताने को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों का काम हो रहा है, लोग खुश है ये सब चीज़ें पे। लोग चाहते हैं कि वापस यहाँ पे ही बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक चुन के आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में आपकी नियुक्ति की गई है तालुका पर, आप तालुका उपाध्यक्ष चुने गए हैं। आपके कामों को देखकर चुना गया है, भारतीय जनता पार्टी में आप तालुका उपाध्यक्ष बने हैं। मुझे जो आज भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं अपने खासदार मनोज भाई कोटक का बहुत आभारी हूँ। उसके बाद अपने आमदार मीर कोटेजा साहब, उसके बाद हमारे मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो मेरे पर भरोसा रखकर जो जिम्मेदारी दी है उस पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगा और लोगों के काम करने का कोशिश करूँगा। और जितना हो सके भारतीय जनता पार्टी मुलुंड में कैसे मजबूत हो सके, उस पर क्या करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप काम करेंगे। वार्ड क्रमांक 108 की बात की जाए तो झुग्गी झोपड़ियाँ भी यहाँ पर हैं। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, अनेक समस्याएं होती हैं उन लोगों के लिए आप किस तरह काम करते हैं और क्या समस्याएं लेकर वो आप तक पहुँचते हैं? देखिए, 2012 से यहाँ पे एक फॉरेस्ट का इशू है। 2012 में फॉरेस्ट ने यहाँ पे रहवासियों को नोटिस दिया था, स्लम में रहने वाले लोगों को, कि उनको वहाँ से इनके घर खाली करने पड़ेंगे। लेकिन 2012 में हमने जो लड़ाई स्टार्ट की है, आज तक वो झोपड़े यहाँ पे है। लोगों का ये कहना है कि उनको यहाँ पे घर चाहिए, मतलब जो जहाँ पे रहते हैं, या तो फिर बाजू में अगर पीएपी प्रकल्प हो या और कोई प्रकल्प हो या सरकार और कोई माध्यम से हमको वहाँ पे बसाना चाहिए, तो रेडी है, तैयार है सब करने के लिए लेके। लेकिन अभी जो सरकार है वो लोगों की बात नहीं मान रही है। हमारे विरोध पक्ष नेते प्रवीण दरेकर जी, आमदार साहब, इन्होंने अधिवेशन में बहुत अच्छी तरह से एक मुद्दा ये किया है कि जो भी लोग वन विभाग में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन लोग का पुनर्वसन उनके यहीं पर बाजू में कहाँ पर भी एसआरए के यहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से बात की है और वो लोगों का पुनर्वसन मुलुंड में करने के लिए कोशिश करने का हमें वचन दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध पक्ष नेते प्रवीण दरेकर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही गौर गरीब लोगों के लिए काम करती है, इसके लिए मुझे गर्व पैदा हो जाता है। कर्मठ नेता, कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ झुंझारू
कार्यकर्ता जो होते हैं, सपना होता है उनका, अगर वो वार्ड में लोगों के लिए काम करते हैं तो चुनाव लड़ने का भी उनका एक सपना होता है। पार्टी ने अगर आप पर विश्वास जताया तो क्या आप महानगर पालिका के चुनाव भी लड़ सकते हैं? अगर हमारे खासदार मनोज जी कोटक साहब अगर मुझ पर ये भरोसा रख कर ये चाहते हैं कि अगर वो पार्टी से चुनाव लड़े तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ। हमारे नेता और भाजपा पक्ष का जो भी कोई आदेश है वो आदेश को मानकर मैं काम करूँगा। चाहे मुझे चुनाव में टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक वार्ड क्रमांक 108 से बना कर रहूँगा। हाल ही में आपकी तालुका उपाध्यक्ष पर नियुक्ति की गई है। क्या लगता है जिस तरह आप वार्ड में 108 क्रमांक जो वार्ड है उसमें काम करते हैं, लोगों की समस्याओं पर बने रहते हैं, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जवाबदारी आपको दी गई है, तालुका उपाध्यक्ष बनाया गया है, किस तरह आप 6 से 7 वार्ड होते हैं, किस तरह आप लोगों से बने रहेंगे और किस तरह लोगों की समस्याओं पर खरा उतरेंगे? देखिए, जो भरोसा मेरे पे रखा है वो भरोसे का खरा उतरने के लिए मुझे हमारे विधानसभा में 6 वार्ड है। मैं 6 वार्ड में पूरे ताकत के इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचूंगा, लोगों का काम करूंगा। चाहे वो गटर की समस्या हो, चाहे वो केंद्र का प्रश्न हो, चाहे वो राज्य का प्रश्न हो, कोई भी सर का प्रश्न हो, चाहे वो कोई समाज का भी हो, जो ही समाज का काम हो वो समाज तक मैं पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा करने के लिए जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में हमसे चर्चा कर रहे हैं श्रीधर अभिमन्यु अलाट जी। समाज सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पद अधिकारी हैं। तालुका के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हाल ही में उनकी की गई है। सर, अन्ना भाऊ साठे जी की बात की जाए तो, मातंग समाज की बात की जाए तो मातंग समाज के लिए भी आप बड़ी अहम भूमिका निभाते नज़र आते हैं। क्या मातंग समाज के लिए सरकार ने कदम उठाने चाहिए और आपके माध्यम से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी तभी अन्ना भाऊ साठे जयंती के लिए जो अर्थव्यवस्था में जो कुछ देना था उन्होंने उनका प्रॉमिस पूरा कर दिया है। लेकिन अभी हाल ही में जो बजट हुआ है अर्थसंकल्प, उसमें ये सरकार ने मातंग समाज के लिए कुछ भी नहीं दिया है। ना हमारे अन्ना भाऊ साठे के लिए जयंती के लिए जो कुछ देने वाले थे वो भी नहीं दिया, और हमारे राष्ट्रीय लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे का जो स्मारक बनाने का था वो भी वैसा ही है। हमारे लहूजी वस्ताद उनके लिए भी जो प्रोविज़न करने चाहिए था वो भी कुछ किया नहीं है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि ये जल्द से जल्द करके मातंग समाज को न्याय दिया जाए। हाल ही में बजट भी आया है, सरकार द्वारा बजट भी पास किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? ये बजट मेरे को ठीक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ों की गरज है, जहाँ पे लोगों को जो चीज़ चाहिए वो न करते हुए दूसरे कुछ किया है। आरोग्य पे ध्यान इतना दिया नहीं है, जैसे अभी कोरोना का माहौल चालू है और आरोग्य पे जो जितना खर्चा करना चाहिए उतना नहीं कर रही है। और हमारा एक मातंग समाज का लीडर होने के कारण अन्ना भाऊ साठे को जो देना चाहिए वो आज तक उन्होंने कोई अर्थसंकल्प में दिया नहीं, इसलिए अर्थसंकल्प मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और ये बोगस है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो मातंग समाज के लिए भी काम करते रहते हैं श्रीधर अभिमन्यु अलाट जी। वार्ड क्रमांक 108 की जो जनता है उनकी समस्याओं के लिए भी नगर सेवक से मिलकर, विधायक से मिलकर काम करते रहते हैं। सर, चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? जो लोग मुझे चाहते हैं, जिनको मेरे पे भरोसा है, तो वो भरोसों में उन्हें तोड़ने नहीं दूंगा। और मुलुंड में जिस तरह से काम होता है उससे दुगनी तरफ से मैं काम करूंगा। जो मौका मुझे दिया है काम करने का, उसके माध्यम से मैं हर एक घर में लोगों तक पहुंचने का काम को कोशिश करूंगा और उनका काम करके दूंगा। इतना मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं। तो खास मुलाकात,
खास चर्चा में हमसे चर्चा कर रहे थे श्रीधर अभिमन्यु अलाट जी। समाज सेवक हैं, मुलुंड में रहते हैं, वार्ड क्रमांक 108 के लोगों के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, लोगों की समस्याओं पर खरा उतरते हैं। हाल ही में मुलुंड तालुका की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीधर अभिमन्यु अलाट जी को नियुक्त किया है तालुका अध्यक्ष मुलुंड उपाध्यक्ष पर। भारतीय जनता पार्टी के तालुका उपाध्यक्ष बने हैं श्रीधर अभिमन्यु अलाट जी। हमेशा लोगों के लिए काम करते नज़र आते हैं। मातंग समाज के लिए भी वो लोगों के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ किसी अन्य मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।